नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। त्योहार सिर्फ सजावट और मिठाई का नाम नहीं होते, बल्कि वे समाज की परतों को उजागर करने का माध्यम भी बनते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व जहां ढोल, नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति की धारा हर घर को आलोकित करती है, वहीं समाज के छुपे हुए चेहरे भी सामने आ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आवरण के भीतर का विघ्नहर्ता। दिल्ली के एक छोटे मोहल्ले में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। हर गली, हर चौराहे पर पंडाल सज रहे थे। बच्चे नाचते गाते घूम रहे थे और बड़े लोग चंदा इकट्ठा करने में लगे थे। इसी मोहल्ले में रहने वाला शंभू दास मूर्तिकार था। उसका परिवार पीढ़ियों से भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाता आ रहा था, मगर शंभू एक दलित जाति से था। समाज उसका सम्मान भगवान की मूर्तियां बनाने के समय करता, पर जैसे ही त्योहार बीत जाता, वही लोग उसे अछूत कहकर किनारे कर देते। इस बार भी शंभू ने अपनी जान लगाकर गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा बनाई। मूर्ति तैयार हुई तो हर कोई देखकर बोला, वाह, गणपति बप्पा की ये प्रतिमा सबसे सुंदर है। लेकिन जब चतुर्थी की सुबह मूर्ति को पंडाल में लाने का समय आया, तो पंडाल समिति का अध्यक्ष बोला, मूर्ति तुम बना सकते हो शंभू, पर उसे चढ़ाने का हक सिर्फ ब्राह्मणों का है। तुम मूर्ति को छू भी नहीं सकते। शंभू के भीतर आग जल उठी। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, क्या यह विडंबना नहीं कि मेरे हाथ से बनी मूर्ति सबको सुख देगी, लेकिन वही हाथ तुम्हारे लिए अपवित्र हैं? मगर समाज चुप रहा। शंभू घर लौट आया। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों इतना मन पर बोझ रखते हो? भगवान सब देख रहे हैं। रात को शंभू टूटे दिल से मूर्ति के सामने बैठ गया। घंटों तक आंसू बहाता रहा। तभी उसे लगा जैसे मूर्ति से आवाज आ रही हो, शंभू, मैं तो हर हृदय में हूं। समाज के बनाए नियम मुझे बांध नहीं सकते। तुमने मुझे मिट्टी से जीवन दिया है। तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। अगले दिन विसर्जन की शोभायात्रा शुरू हुई। ढोल नगाड़ों के बीच ऊंची जाति के लोग मूर्ति उठाए चल रहे थे। अचानक रास्ते में मूर्ति इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा न पाया। अफरा तफरी मच गई। तभी भीड़ में से आवाज आई, शंभू को बुलाओ। लोग मजबूरी में शंभू को बुलाने पहुंचे। शंभू ने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने हाथ लगाया, मूर्ति हल्की हो गई और सभी की हैरानी के बीच आगे बढ़ने लगी। लोग स्तब्ध रह गए। वहां मौजूद पुजारी भी समझ गया कि भगवान ने स्वयं समाज को संदेश दिया है, जो सच्चा भक्त है वही विघ्नहर्ता तक पहुंच सकता है। जाति, रंग, ऊंच नीच भगवान के लिए मायने नहीं रखते। उस दिन पहली बार मोहल्ले ने तय किया कि अब से शंभू ही प्रतिमा की पहली पूजा करेगा। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन गई। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति का मूल्य हृदय से है, न कि जाति या समाज द्वारा गढ़े नियमों से। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, और उनका पहला विघ्न वही मिटाना है जो इंसानों ने एक दूसरे के बीच खड़ा कर दिया है, जातिवाद। अगर इस कहानी से आपके हृदय भर आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रचनाकार आयुष को सब्सक्राइब करना न भूलें।